माता की। आज हम सुबह सुबह कहाँ उलझ गए, लहंगे में उलझ गए। ये देखिए आज हमने लहंगा डाल रखा है। नंद रानी की शादी में ही मैंने लहंगे को बनवाया था। तो 5-6 महीने तो हो ही गए नंद रानी की शादी के, होली के समय का बना हुआ। और सुबह से हमारे सारे काम हो गए और टाइम हो रहा 11:30 बज रहे हैं। तो ये भी खाना मतलब खा पी करके गए और बच्चे भी खा लिए। बच्चों का खाना दोपहर का बना के रख दी। और आज हमको कहाँ जाना है, सिद्धार्थी माता दर्शन के लिए। और आज है क्या, पितर पक्ष तो कल विदा हो गए और आज है अमावस्या। तो अमावस्या से नवरात्र लग जाती थी। तो हर बार मतलब हम सिद्धार्थी माता दर्शन करने को जाते थे अमावस्या में। अब इस बार भी सोचे हैं कि जाएं। तो पहले हमने सोचा कि मीना के साथ जाएंगे, तो मीना की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। तो इस वजह से हमने किसी को तैयार किया। किसको तैयार किया है, जब जाऊंगी तब आपसे बताऊंगी कि हम किसके साथ जा रहे हैं। वैसे तो पहले मैं सोची कि आज पतिदेव की छुट्टी होगी, आज है विश्वकर्मा पूजा, लेकिन वो तो कल ही हो गई। तो पतिदेव से धोखा खा गए, वो चले गए ऑफिस। और अब हम जा रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तैयार होकर के ऐसे सिद्धार्थी माता जा रही हूँ लहंगा पहन करके। ये देखिए ऐसे तो नहीं, मैं लहंगा पहन करके नहीं जा रही हूँ। अभी इसको उतारूंगी, हल्का फुल्का ड्रेस पहनूंगी, क्योंकि बाहर बहुत ही धूप है, बहुत ही गर्मी है। लहंगा पहन करके जाना तो बहुत मुश्किल है। मेरे हाथ में लग गया। तो आज सुबह सुबह से इसी में उलझ गई, लहंगे में ही। मैंने कहा कि मोटी तो नहीं हो गई हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी मैं दारासिंह हो जाती हूँ। लेकिन नहीं यार, मोटे नहीं हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा तो टाइट हो गया है ना, थोड़ा सा लग रहा है कि मोटे हो गए हैं। तो बहुत ही हल्का लहंगा है, आप देख रहे हो कि आप बहुत ही लहंगा है, हल्का है। और लगता है ना डांस कर लूं कस के माथा ऐसे 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 ऐसे। लेकिन म्यूजिक होता ना, म्यूजिक होता तो माता का डांस आज करके दिखा देते। लहंगा जब पहन लेते हो ना तो ऐसे लगता है माता का डांस कर लूं। और इसी आज खुशी है ना कि आज माँ के दर्शन को जा रही हूँ और 5 महीने बाद जा रही हूँ माँ के दर्शन को। इसीलिए खुशी अंदर से ऐसे हो रहा है कि माँ के दर्शन को देखे। मेरे मायके में ना तो बाबा बैजनाथ, केदारनाथ और वैष्णो देवी हर जगह गए हुए हैं। मेरे भैया लोग दर्शन कर रहे हैं। तो कल से मैं देख रही हूँ ना, तो मुझे भी लगन लगी है कि इतनी दूर तो नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन मैं सिद्धार्थी माता क्यों न दर्शन कर रहा हूँ। और हर बार जाती थी, इतने महीनों से गए भी नहीं है। हम जा रहे हैं और फिर जब आते हैं तब आपसे मिलते हैं। अब ऐसे लग रहा था कि लहंगा पहन के ना एक माँ का भजन भी सुना देती हूँ। वैसे पिंक कलर का ही है, देखिए ब्लाउज पिंक है। और मैंने बहुत जल्दीबाजी में मैंने इस लहंगे को लिया था। मतलब सिर्फ 2 दिन ही शादी के बचे थे और फर्स्ट टाइम ही मैंने लहंगा पहना था। अभी तक इतने सालों से मैंने कभी लहंगा नहीं पहना था। मुझे लहंगा पहनने में सोचना पड़ता था कि लहंगा लोग कैसे पहनते हैं, इसमें कैसे घूंघट करूंगी। और हम लोगों के यहाँ पर्दा भी चलता है, लेकिन इसीलिए मैंने ज्यादा महंगा नहीं लिया था, बिल्कुल कम ही रेट का लहंगा है। लेकिन जब पहनी ना शादी में तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मेरी देवरानियां बॉम्बे से मतलब सब वो कह रही थी दी आपको भी लहंगा पहनना है। वो लोग सब लहंगे में ही आई थी शादी में। तो मैंने उन्हीं लोगों ने मुझे जोश दिया कि दी आप जब तक नहीं पहनोगे तब तक हम लहंगा नहीं पहनेंगे, आपको लहंगा पहनना है। और शादी के मात्र 2 दिन बचे थे, तो मैं जल्दी जल्दी यहीं से तेली बाग में ही खुद ही जा करके खुद ही मतलब पसंद करके ले भी आई। और किसी को मैंने बताया नहीं था। जब मैंने पहना ना तो सबके लिए सरप्राइज थी। तो अब चलिए जाते हुए ड्रेस को उतारती हूँ और इसके बाद हल्के फुल्के ड्रेस पहनती हूँ, क्योंकि 12 बजे ही मुझे जाना है। जिनके साथ मुझे जाना है उनका कॉल आएगा 12 बजे। और जब जाती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। अगर थोड़ा टाइम रहता है ना तो एक माँ का भजन आप लोगों को सुनाती हूँ, क्योंकि पता नहीं बाहर इतने दिन बाद जा रही हूँ ना, डर लगता है। और बाहर जाने के बाद भी ना पता है तबीयत बिल्कुल अस्वस्थ हो जाती है, क्योंकि आजकल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। इसीलिए मायके जाना है ना, वहाँ मतलब पूजा है, रुद्राभिषेक मतलब 1.25 लाख मूर्ति बनेगी, पूजा होगी। तो मायके जाने के लिए सोच रही हूँ, लेकिन बहुत डर सा लगा हुआ है कि कहीं तबीयत ना खराब हो जाए, क्योंकि मुझे अपने यहाँ ही घर में ना काफी आराम मिलता है। मतलब रहने में अपना सुबह का उठना और हर एक रूटीन मेरा सुबह का सब अच्छा रहता है। तो अरे बहुत गर्मी है, ओढ़ रही हूँ ना तो इतनी गर्मी लग रही है कि ये सब ऐसे कपड़े पहनना तो बहुत मुश्किल का काम है। देखिए ओढ़ने पर भी अच्छा लग रहा है, आप लोगों को पता नहीं कैसा लगे, लेकिन मुझे तो अच्छा लग रहा है।
वैसे भी मेरे मायके वालों को ज्यादा अच्छा नहीं लगा था, कहते कि साड़ी काहे बनवा ली हो। हमने कहा कैसा भी दिख रहा है, साड़ी का आप लोगों को दिख रहा है, चलिए साड़ी का ही बनवा ली हो। मुझे ज्यादा सफाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो जैसा कहे ठीक है, मुझे क्या करना है। तो अगर टाइम रहता है तो एक भजन माँ का सुनाती हूँ, और नहीं तो फिर जा रही हूँ तैयार होने, आने के बाद आपको सुनाती हूँ। माँ के दर्शन करके आती हूँ। वैष्णो माता तो नहीं जा पाई, केदारनाथ तो नहीं जा पाई हूँ, लेकिन सिद्धार्थी माता जाती हूँ। और मैंने मतलब लहंगा पहनो ना तो कुछ मेकअप भी करो तभी लहंगा अच्छा लगता है। अब मेरा तो जानते हैं ना, जैसे थी वैसे ही अभी खाली हुई फटाफट इतने सारे काम निपटाने के बाद, और वैसे ही लहंगा हाथ में आ गया तो इसी में उलझ गई। अब आपको अगर टाइम है तो सुनाती हूँ भजन। जय माता की। एक छोटा सा माँ का भजन गा रही हूँ, टाइम तो बहुत कम है, हो सकता है जल्दीबाजी में मिस्टेक हो जाए भजन में, तो प्लीज ध्यान न दीजिएगा क्योंकि बहुत जल्दी भी है। दे दो थोड़ा प्यार, दे दो थोड़ा प्यार, मैया तेरा क्या घट जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार, दे दो थोड़ा प्यार, मैया तेरा क्या घट जाएगा। ये बाल के भीतर जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार, दे दो थोड़ा प्यार, मैया तेरा क्या घट जाएगा।
जयकारा शेरावाली का, बोलो सिद्धिदात्री माता की जय। और मैं कुछ ज्यादा याद नहीं की थी, सिद्धिदात्री की ही कृपा है, महिमा है कि लहंगा पहना करके नाचा भी दिया और इतना बोलने पे मजबूर कर दिया, छोटा सा भजन गा लिया, क्योंकि उनको पता है कि मेरी दासी उतनी दूर तक पैदल जाएगी, अब पता नहीं शाम तक इसकी क्या हालत होती है। तो मैंने तो अपना जीवन ही सौंप दिया है माँ के भरोसे, वही मेरी नैया पाल लगाती है पल पल की। तो अभी भी बहुत डर है, कई लोग कह रहे हैं कि मत जाओ तेली बाग, कोरोना बहुत है, लेकिन क्या करूं, 2 दिन से उलझन लगी है, 2 दिन से माँ की लगन लगी है। तो छोटा सा भजन था, मैंने आप लोगों को सुना दिया। अब प्लीज अगर मेरा भजन थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना, अब शाम को देखो कैसी तबीयत रहती है, तो शाम को मिलती हूँ कि नहीं मिलती हूँ, अगर थोड़ा सा भजन लगे ना तो प्लीज आप लोगों का भी ऐसा ही प्यार चाहिए, जैसे माँ मुझे प्यार दे रही है वैसे मुझे आप लोगों का भी प्यार चाहिए। तो जय माता की। हम जा रहे हैं मंदिर, और ये देखिए हल्के फुल्के कपड़े डाल लिए हैं और टाइम 12:30 हो रहा है, और क्योंकि 2:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है, छाता भी ले लिए हैं क्योंकि धूप बहुत है ना। तो चलिए अब मंदिर में आपसे मिलती हूँ। ये देखो प्यारी सी गुड़िया ईशा, और अब हम पहुंच गए सिद्धिदात्री मैया, बोलो सिद्धार्थी माता की जय। और पुरुषोत्तम मास का पहला दिन है और हम माँ के दर्शन करा रहे हैं। और देखिए बजरंगबली भी हैं, बजरंगबली के दर्शन कर लीजिए, और शंकर जी की भी दर्शन करा रहे हैं। सो इधर देखिए शंकर जी भी हैं, और जो रुद्राभिषेक करवाते हैं गुरु जी, वहाँ भी शंकर जी हम नीचे जो रखे हुए हैं। तो अब मैं आपको नीचे शंकर जी जो हैं उनके मैं दर्शन करवा रही हूँ। ये देखिए इनके गुरु जी रुद्राभिषेक करते हैं, तो आज मैं आपको सारे भगवानों के दर्शन करवा दी, सो आप देख सकते हो। और अभी दिखा रही हूँ कि मैं किसके साथ गई थी मंदिर। सो अभी वो टाइम आने वाला है। और गुरुजी देखिए यहाँ सिलाई कर रहे हैं। गुरुजी अपने हाथों से ही माँ के पूरे ड्रेस बनाते हैं, और रोज के नित्य ने जो दिन होता है वही कलर के माँ ड्रेस पहनती हैं, और जो गजरा माँ पहनती हैं वो भी गुरुजी अपने हाथों से ही गूंथते हैं। तो देखिए एक एक गुरुजी इसको अभी काट रहे हैं कपड़ों को, और बैठ करके मशीन में सिलाई भी करेंगे। 2 मशीनें गुरुजी रखे हैं, और कितना परिश्रम मेरे गुरुजी करते हैं। ये देखिए माँ का पूरा मतलब इतना 24 घंटा ही माँ के ही सेवा में गुरुजी हमारे लगा देते हैं। और अब मिलिए रीता से, इनके साथ हम गए थे आज मंदिर। सो आज इनको हम ले करके गए थे, क्योंकि अकेले जाना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। तो हम दोनों भैया जी छोड़ दिए थे, फिर हम दोनों पैदल ही वहाँ से आए हैं, और अब यहाँ माँ के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। सो देखिए यहाँ माँ के दर्शन करवा रही हूँ, माँ के दर्शन। और यहाँ 2 लेडीजें और भी हैं, सब देखिए सिलाई गुरुजी के साथ मतलब सिलाई बुनाई भी कर रही हैं, माँ की सेवा कर रही हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मतलब अब मैं आ गई घर, और मिलिए पंकज की मम्मी से। अब हम आपसे बाद में मिलते हैं, मीना भी बैठी हुई है, अब बाद में मैं आपसे मिलती हूँ। कपड़े चेंज करने अब नीचे से ऊपर आ गए हैं, तो हमने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। तो देखिए 1 कप चाय पी करके गई थी मंदिर, और मतलब एक भी थकावट नहीं है जरा सा। और जाते समय तो भैया जी थे तो उन्होंने छोड़ दिया था, और आते समय मैं रीता तो दोनों लोग पैदल आए। और माँ की कुछ महिमा ही अलग होती है कि देखिए एकदम से, और कहीं से अभी आती ना तो एकदम से थकावट, बेचैनी, तबीयत खराब होना, ये वो सब हो जाता, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। ये होती है माँ की महिमा। तो अभी थोड़ी देर रुक करके फिर नहाऊंगी, क्योंकि आने के बाद तुरंत मंदिर से नहीं नहाना चाहिए, मैंने सैनिटाइजर वगैरह कर लिया है, तो थोड़ी देर में ही नहाना हो पाएगा। तो मैंने कहा अब काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं यही भी वीडियो को एंड कर देती हूँ। और माँ के दर्शन अब कल ही आपको हो पाएंगे। तो इतने दिन बाद भी गई थी, 5-6 महीने बाद में गई थी माँ के दर्शन के लिए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और गुरुजी भी बहुत खुश हो गए, मतलब माता जी भी मुस्कुरा रही थी कि ये मेरी भक्त इतने दिन बाद आई है, तो माँ भी मुस्कुरा रही थी।
तो अभी आते ही मैंने एक गिलास पानी पिया है और अब थोड़ी देर रुक करके तब तो मैंने सोचा यहीं पे अपने वीडियो को एंड भी कर देती हूँ। अगर माँ के दर्शन और मेरा भजन माता का अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। जय माता की।